सामीन मोहतरम, चूँकि माह रमज़ान शरीफ गुज़र रहा है तो इस हवाला से चंद एक सवाल दोस्त अहबाब की तरफ से आए सदका फ़ितर के हवाला से। तो मैं इस हवाला से चंद बातें अर्ज़ करता हूँ, फिर बाद में सवाल भी का जवाब भी अर्ज़ करते हैं। सदका फ़ितर के मुतल्लिक़ नबी कायनात आक़ा दो जहां अलैहिस्सलाम के कई फरमान शरीफ हमारे सामने हैं। एक जगह पे प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तक सदका फ़ितर अदा नहीं कर लिया जाता तो रोज़ा ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक़ रहता है। सदका फ़ितर अदा कर लिया जाए तो अल्लाह की बारगाह में दर्जा कबूलियत पा जाता है। एक हदीस पाक के अंदर प्यारे आका अलैहिस्सलाम के फरमान शरीफ का मफ़हूम है कि फरमाया कि नमाज ईद पढ़ने से पहले पहले सदका फ़ितर अदा करो। तो इसके अंदर कोई कैद नहीं लगाई गई कि इसके अंदर आकिल और बालिग अदा करे। इसमें नाबालिग के ऊपर भी सदका फ़ितर लाजिम है, लेकिन ज़ाहिर है कि वो उसके सरपरस्त जो हैं वो अदा करेंगे। तो इस हवाला से सवाल भी कुछ इसी नोयत का पूछा गया। एक सवाल तो ये पूछा गया कि आया छोटे बच्चे जो पैदा होते हैं, अभी नाबालिग हैं, दूध पीते हैं, तो क्या उन पर भी सदका फ़ितर है? तो सामीन मोहतरम, मसला याद रखें कि ईद की नमाज से कबल, नमाज ईद से कबल जो बच्चा भी दुनिया में आएगा उस पर सदका फ़ितर लाजिम है, उसकी तरफ से सदका फ़ितर अदा किया जाएगा। इसी तरह अगर कोई मेहमान नमाज ईद से पहले आया तो अपना सदका फ़ितर उसने अदा नहीं किया तो उसका भी सदका फ़ितर जिस घर में वो आया है अदा किया जाएगा। इसके साथ साथ ये मसला भी पूछा गया कि अगर कोई शख्स नमाज ईद से पहले सदका फ़ितर अदा नहीं कर सका तो किसी वजह से भी, तो क्या अब माफ़ी है? तो सामीन मुहतरम याद रखें, अगरचे मुस्तहब अच्छा और बेहतर अमल यही है कि नमाज ईद से पहले इसको अदा किया जाए, लेकिन अगर किसी वजह से नमाज ईद से पहले अदा नहीं किया गया तो अब उसकी तरफ से माफ़ी नहीं होगी। ये लाजिम है इसके ऊपर, जब तक अदा नहीं करेगा ये इसके ज़िम्मे से अदा नहीं होगा। तो लिहाजा ये ज़रूरी है कि नमाज ईद के बाद भी उसको याद आ जाए कि मैंने नहीं अदा किया, तो जिस वक़्त याद आए उसी वक़्त उसको अदा करना चाहिए, इसकी मुआफ़ी नहीं है। और एक सदका फ़ितर के हवाला से ये सवाल किया गया कि आया जो लोग रोज़ा नहीं रखते क्या उन्होंने भी सदका फ़ितर अदा करना होता है? तो सामीन मोहतरम, रोज़ा ना रखना उसकी बदनसीबी हो सकती है, बदबख्ती हो सकती है। अगर वो माजूर नहीं तो फिर, अगर शरी माजूर है तो वो इंदल्लाह, अल्लाह की बारगाह में उसको रुखसत है। तो हर किस्म के हालात के होते हुए अगर कोई रोज़ा नहीं रख पाया तो रोज़ा ना रखना उसका अपना जुर्म है, लेकिन अगर वो साहिब इस्तिताअत है, साहिब निसाब है, तो उस पर सदका फ़ितर वाजिब है, उसने सदका फ़ितर अदा करना है और ज़रूरी है उस पर भी। अगर वो नहीं अदा करेगा तो वो भी अल्लाह की बारगाह में गुनाहगार करार पाएगा। तो इस एतबार से सदका फ़ितर के ये मसाइल चंद एक जो हमने अर्ज़ किए, इनकी तरफ तवज्जो दें। और साथ में एक ज़रूरी बात, बुनियादी बात ये याद रखें कि हाँ, हमें नेकी का काम करना चाहिए, नेकी के कामों में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, लेकिन याद रखें कि सदका फ़ितर भी साहिब निसाब पर ही है और ज़कात भी साहिब निसाब पर ही है। तो मैं और आप अक्सर अल्हम्दुलिल्लाह सदका फ़ितर के मामले के अंदर तो हम बड़े चुकन्ने होशियार रहते हैं और बड़े कोशिश करते हैं कि इसको जल्द अज जल्द अदा कर दिया जाए। तो साल के अंदर एक दफ़ा अपने माल के ऊपर मुकम्मल जायज़ा भी ले लिया करें, मुकम्मल एहतिसाब कर लें क्या हमारे ऊपर ज़कात भी फ़र्ज हुई है कि नहीं। तो लिहाजा ज़कात अदा करने की भी कोशिश करें, अपने करीबी उलमा के साथ राबता करें, अपने तमाम हालात उनके सामने रखें, और ताकि वो मसाइल की नोयत को देखते हुए वो ये बता सकें कि तुम्हारे ऊपर ज़कात फ़र्ज है कि नहीं। तो सदका फ़ितर भी अदा करें और ज़कात की तरफ भी तवज्जो फरमाएं। इससे हमारे माल पाक हो जाते हैं और माल के अंदर जो है वो कामयाबी आ जाती है, बहुत सारी कदूरतों से हमारे माल जो है बच जाते हैं। अल्लाह पाक मुझे और आपको सही अमल की तौफीक अता फरमाए।